नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में हिंदी विषय में आप अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो परीक्षा 2020-2021 के सेशन के लिए है, 21 के सत्र के लिए है और स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन है हिंदी कोर्स बी के लिए। हिंदी कोर्स बी याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न पत्र देखते हैं जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे कि आप अधिकतम अंक उठा पाएँ। ये प्रश्न पत्र देखिए, ये जो प्रश्न पत्र आपके स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यही 2020-21 हिंदी कोर्स बी के लिए प्रस्तावित है और ऐसा ही आपको पैटर्न आपके फाइनल परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें, इस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार 40 मार्क्स के MCQ आ रहे हैं और 40 मार्क्स के राइटिंग पार्ट आ रहे हैं। MCQ में आपको सही आंसर्स को सिलेक्ट करना है और 40 मार्क्स जो राइटिंग सेक्शन है उसमें 14 मार्क्स आपके पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक जो स्पर्श और संचयन से आ रहा है और 26 मार्क्स जो अनुच्छेद, पत्र, सूचना, लघु कथा लेखन और विज्ञापन, ये सबको मिलाकर आ रहा है। तो शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग प्रश्न पत्र को सॉल्व करें। प्रश्न पत्र सॉल्व करने से पहले देखिए, आपको अपना टाइटल पेज फिलअप करना पड़ेगा। टाइटल पेज बहुत ही केयरफुली फिलअप कीजिएगा। इसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका विषय संख्या जिसे सब्जेक्ट कोड कहते हैं, केंद्र संख्या, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसे बहुत ही केयरफुली फिलअप कीजिएगा। आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि अगर किसी का नाम राहुल गुप्ता है तो वो इस तरीके से फिलअप करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि फाइनल परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर के पहले प्रश्न पर। देखिए, टोटल प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ जिसमें केवल MCQ आधारित प्रश्न रहेंगे और खंड ब जो केवल राइटिंग सेक्शन पर आधारित रहेगा। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है और राइटिंग सेक्शन जिसमें आपका अनुच्छेद आता है, पत्र लेखन आता है, सूचना आता है, विज्ञापन आता है और लघु कथा लेखन आता है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न जो 1 रहेगा वो होगा अपठित गद्यांश। ये जो देख रहे हैं आप प्रश्न 1, ये देखिए, ये अपठित गद्यांश होगा। ये विकल्प सहित होगा। विकल्प सहित कहने का मतलब इसमें 2 ऑप्शंस रहेंगे। आप 2 अनसीन पैसेज में से किसी एक ही पैसेज को सॉल्व करेंगे और इसका वेटेज अर्थात फुल मार्क्स 5 रहेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4 एंड 5। लेकिन हाँ, याद रखिए, जब आप 2 गद्यांश में से कौन सा गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं वो ऊपर में मेंशन कर दीजिए। मैंने यहाँ गद्यांश 1 सॉल्व किया है, इसीलिए गद्यांश 1 को मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है। अगर आप गद्यांश 2 सॉल्व करते हैं तो 2 ऐसे मेंशन कर दीजिएगा। ये आपको इंस्ट्रक्शन में भी मिल जाएगा। दूसरी बात, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर लिखने के साथ साथ आंसर के बीट को भी आप श्योर मेंशन कर दीजिएगा और आंसर लिखना कंपलसरी है। ऐसा ना हो कि केवल और केवल आप बीट लिखकर काम चलाने की कोशिश करें। हर एक आंसर के बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो देखिए, बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियां कैसे चेक होती है। मान लीजिए आपने इसका उत्तर सही लिखा तो ऐसे पहले स्प्लिट मार्किंग होती, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर फिर आपका सर्कल मार्किंग होता है 5 और इसे पहले पेज में पोस्ट किया जाता है। तो जब आप यहाँ पर एक सही गैप देंगे तो जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा उसे पता चल जाएगा कि हाँ, इसने 5 प्रश्न का उत्तर दिया है और त्रुटि की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। इसीलिए अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय विकल्प का बीट भी लिखेंगे कि कितने नंबर बीट को आप लिख रहे हैं और उसके पूरे उत्तर को भी। ठीक उसी प्रकार प्रश्न 2 देखिए, ये भी अपठित गद्यांश ही है। अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज, ये भी विकल्प सहित रहेगा। अर्थात जब आप प्रश्न 2 में देखेंगे तो आपको वहाँ 2 अनसीन पैसेज दिखाई पड़ेंगे। उन दोनों अनसीन पैसेज में से आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व कीजिए। और हाँ,
अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे श्योर शॉर्ट आंसर निकाला जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखना ना भूलें। ये भी विकल्प सहित और इसका भी वेटेज 5 रहेगा। और देखिए इसमें भी आपको ऊपर मेंशन कर देना है कि आपने प्रश्न नंबर 2 का गद्यांश 1 सॉल्व किया है या 2। मैंने यहाँ 1 सॉल्व किया है तो 1 लिख दिया है। अगर आप 2 सॉल्व करेंगे तो ऐसे 2 मेंशन कर दीजिएगा। ऑप्शन का जो बीट नंबर है उसे आप ज़रूर यहाँ मेंशन कीजिए। 2 आंसर के बीच में 1 लाइन का गैप, ताकि स्प्लिट मार्किंग करते समय कॉपी चेकर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए इस तरीके से ये 5 हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा सेक्शन आता है व्यवहारिक व्याकरण। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 3 जो है वो पदबंध से जुड़ा होगा। पदबंध ये 4 मार्क्स का होगा और इसमें विकल्प होंगे। विकल्प कहने का मतलब है इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। 5 प्रश्न रहेंगे, आपको सॉल्व करना है केवल और केवल 4। तो देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर 4 सही है, जाता हूँ। उसके बाद एक गैप है, 2 का संज्ञा पदबंध, फिर सर्वनाम पदबंध, प्रतिदिन की भांति वह काम पर चला गया, ये पूरा का पूरा आंसर ही है। और विशेषण पदबंध। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 1 2 3 5 और 4 ये सीक्वेंस मैंने गलत क्यों लिख दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 4 के बाद 5 आना चाहिए। तो क्या मैंने गलती कर दी? नहीं, ये गलती नहीं है। देखिए आपको करना 4 ही है, सिर्फ 4, लेकिन ऑप्शन में 5 है। अब आपको लग रहा है कि शायद पहले में तो आप डैम श्योर हैं, दूसरे में भी डैम श्योर हैं, तीसरे में भी डैम श्योर हैं, लेकिन चौथे और पांचवें में आप थोड़े कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं और आपको ये लग रहा है कि 5 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर आपने किया है वो 4 नंबर से ज़्यादा सही हो सकता है, इसीलिए आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया। और दूसरी बात, आपने 4 नंबर भी लिख दिया। रूल के हिसाब से ये जो लास्ट वाला है इसके नीचे एक्स्ट्रा लिखकर इसे अनअटेंडेड छोड़ दिया जाएगा सीबीएसई के रूल के हिसाब से, और ऊपर के 4 को ही कंसिडरेशन में लिया जाएगा। लेकिन कुछ जो कॉपी चेकर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, वो थोड़े विशाल हृदय वाले होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका ये 5 नंबर गलत हो गया तो वो इसे काट देगा और इससे अकाउंट में ले लेगा, इसे कंसिडर कर लेगा। इसलिए जब अगर आप संशय की स्थिति में हो तो आप पूरे 5 के 5 लिख सकते हैं, सीक्वेंस बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, सीक्वेंस बदलते समय वो जो नंबरिंग होगी वो पूरी क्लियरली दिखनी चाहिए, उसका बीट क्लियरली दिखना चाहिए। चौथे नंबर प्रश्न को देखिए। चौथे नंबर प्रश्न में आप पूरे श्योर हैं, ठीक है, आपने केवल 4 का 4 ही लिखा, क्योंकि आप पूरे कंफर्म हैं कि आपने जो ये 4 के 4 लिखे हैं ये पूरे के पूरे सही हैं, इसीलिए आप इसमें 5वां नंबर नहीं लिख रहे। जैसे देखिए यहाँ प्रश्न जो है 4 नंबर, ये वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से जुड़ा आएगा। ये भी विकल्प सहित होगा, अर्थात इसमें 5 प्रश्न होंगे। आपको प्रश्न केवल 4 ही अटेंड करने हैं और इसका जो कुल अंक होगा वो भी 4 अंक का ही होगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 समास से जुड़े हुए सवाल होते हैं। समास में भी विकल्प ही होंगे, 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न में से आपको केवल और केवल 4 ही करने हैं। लेकिन समास में कुछ बच्चे थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं और यहाँ देखिए, पहला द्विगु समास, यज्ञ के लिए शाला, बहुब्रीहि समास, यथोचित, और ये 5वां नंबर भी लिख दिया गया है। आप 5वां नंबर भी लिख दीजिए। इनकेस अगर कोई गलत हो जाता है तो वहाँ पर अगर कोई कॉपी चेकर, अगर आपका भाग्य अच्छा है और आपकी कॉपी किसी ऐसे शिक्षक के हाथ लग गई जो थोड़ा समझता है बच्चों की परेशानी को, तो वो ऊपर वाले किसी गलती को ओमिट करके ये नीचे वाला कंसिडरेशन में ले लेगा। रूल के हिसाब से तो ऐसा नहीं होता है, ऊपर वाले ही 4 को कंसिडर कर लिया जाएगा, भले ही वो 4 में से 3 सही हो या 2 सही हो, और 5वां नंबर सही होने के बाद भी वो कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता। लेकिन कुछ लोग इस लॉ को बाइफरकेट करते हैं और आपको नंबर दे देते हैं, इसीलिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न नंबर जो 6 है ये मुहावरे से जुड़ा आता है और ये विकल्प रहित होता है।
सीबीएसई के गाइडलाइंस के अनुसार ये विकल्प रहित है, अर्थात इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा। जितने प्रश्न हैं उतने के ही आंसर आपको करने हैं, मतलब 4 प्रश्न आएंगे और चारों का आंसर आपको करना है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो इसमें तो आपको अपने ही दिमाग से इन सभी प्रश्नों को करना है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके बुक में ही, जैसे बड़े भाई साहब में ही बहुत सारे मुहावरे हैं, तो किताबों में जितने मुहावरे आपको मिल पाते हैं उसका अध्ययन तो आप ज़रूर कर लें। यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटिए, अर्थात प्लीज़ टर्न ओवर। यहाँ पर कुछ जगह बची हुई है, लेकिन फिर भी आप इस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रश्न को अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कृपया पृष्ठ पलटिए, उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, अदरवाइज आप PTO भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए ये एक नया खंड शुरू हो रहा है। देखिए प्रश्न 7 जो है ये पठित पद्यांश है। पठित पद्यांश सीन पोइट्री, ठीक है। ये विकल्प रहित है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं मिलेंगे। जितने प्रश्न हैं सभी को सॉल्व करना है और इसका जो वेटेज है, इसका जो फुल मार्क्स है वो है 4। तो देखिए, अपना विशाल आकार, एक लाइन का गैप, तालाब, एक लाइन का गैप, मोती की लड़ियों से सुंदर, एक लाइन का गैप, और पल पल प्रकृति का बदलता रूप, एक लाइन का गैप। ये पर्वत प्रदेश में पावस का है और इसमें आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ेंगे। ऊपर में आप ये हेडिंग डाल सकते हैं कि ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं ये पाठ्य पुस्तक से जुड़े प्रश्न कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जो ऊपर का मार्जिन है वहाँ पर आप कुछ भी ना लिखें। ये वाला जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ कुछ भी ना लिखें, और ये जो जगह है यहाँ पर भी आप कुछ नहीं लिखें। आपको जो ये राइटिंग स्पेस है बस आप उतने ही में लिखें। 8 नंबर प्रश्न देखिए, पठित गद्यांश अर्थात सीन पैसेज। ये सीन पैसेज स्पर्श पुस्तक के चैप्टर से ही आएगा, संचयन से नहीं आएगा। स्पर्श पुस्तक के किसी चैप्टर से ही आएगा और 2 आएगा। ये प्रश्न नंबर 8 है, ये विकल्प रहित है, अर्थात इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं मिलने वाला, और इसका वेटेज, इसका फुल मार्क्स जो है वो 5 है। ठीक, आप उसे लिखेंगे। देख लीजिए, एक गैप दे दिया कीजिए ताकि नंबर देने वाले को आसानी हो। बीट नंबर आप श्योर लिखें, बहुत क्लियरली मेंशन करेंगे बीट नंबर, और प्रश्न भी बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे। और अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया है तो उस स्थिति में तो आपको ये नंबर बहुत ही क्लियरली लिखना पड़ेगा। और ये बता दूं, ये जो है कारतूस पाठ का है, जिसके राइटर हैं हबीब तनवीर। यहाँ देखिए फिर लिख दिया गया है, कृपया पृष्ठ पलटिए। जो कॉपी चेक कर रहा है वो पृष्ठ जरूर पलटेगा, ठीक है। लेकिन जब आप ये लिख देते हैं कृपया पृष्ठ पलटिए, तो जो भी कॉपी चेक कर रहा होता है वो ये समझ जाता है कि ये कोई स्टूडेंट है, इसने बहुत तैयारी की हुई है, और एक आपका अच्छा इंप्रेशन उसके दिमाग में चला जाता है। इस हिसाब से उसके कलम से नंबर निकलने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, ये अभी तक खंड अ में ही हम लोग चल रहे हैं। 9 ये भी पठित गद्यांश ही है, अर्थात सीन पैसेज है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सीन पैसेज आपके स्पर्श पुस्तक के किसी प्रोज चैप्टर का ही होगा, ठीक है, संचयन का नहीं होगा। ये भी विकल्प रहित है, अर्थात आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और इसका भी फुल मार्क्स जो है वो 5 है। ठीक, वैसे ही देख लीजिए, समुद्र के तट पर विचार मग्न, एक लाइन का गैप है ताकि स्प्लिट मार्किंग करते समय किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिए, ये स्प्लिट मार्किंग है, और जब ये पूरा टोटल हो जाएगा, सही अगर निकल गया तो यहाँ सर्कल मार्किंग हो जाती है, ऐसे करके 5 दे दिया जाता है, और इसी 5 को फ्रंट पेज में पोस्ट कर दिया जाता है। अब देखिए हम लोग आ गए हैं खंड ब में, और अब हम लोगों का MCQ पार्ट समाप्त हो गया। ये आ गया है आपका राइटिंग सेक्शन पार्ट, खंड ब। आपको मैंने कहा ही था कि 2 सेक्शन में पूरे प्रश्न पत्र को डिवाइड किया गया है। पहला है MCQ और दूसरा है राइटिंग। खंड ब जो है अब पूरा फुल राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 10 जो है वो खंड ब में आता है, और इसमें प्रश्नोत्तर विकल्प सहित, अर्थात 3 प्रश्न होंगे, आपको 2 करना है, एक का वेटेज 2 है, अर्थात 2 करेंगे तो 4, और केवल 25 से 30 शब्दों में आप इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 का बीट नंबर 1, अर्थात 3 क्वेश्चन है, उस 3 क्वेश्चन में से आप बीट नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। आपको मैं और एक बात बता दूं, जब आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे होंगे तो उसमें जो आपको आंसर बुक मिलता है वो आंसर बुक 32 पेजेस का होता है। तो आप पेज बचाने की मुहिम में ना जाएं। कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप पेज बचाएं, आप पेज भरपूर यूज़ करें, एक एक लाइन छोड़ कर लिखें, बड़े बड़े हस्ताक्षरों में लिखें, ताकि अगर कोई नज़र से कमज़ोर शिक्षक भी आपकी कॉपी को चेक करे तो वो आपके उत्तर को आसानी से पढ़ सके। तो आप एक एक लाइन छोड़कर उत्तर लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है और पेज समाप्त नहीं होगा। तो आप देखिए इस तरीके का उत्तर लिखा गया है और वर्ड लिमिटेशन को भी आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 25 से 30 है तो आप इसे 40 तक खींच सकते हैं। ये देखिए अब वो हो गया 10 का बीट नंबर 1 और ये 10 का बीट नंबर 2। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस आंसर को पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्रश्न पत्र मैंने दिखाया था वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने एक एक लाइन छोड़कर लिख दिया। ये दिखने में भी सुंदर लगेगा, आराम से इसे पढ़ा जा सकता है और इसमें कोई आपको त्रुटि भी नहीं होगी। अब देखिए ये खंड ब का है। प्रश्न नंबर 11 में आइए। प्रश्न नंबर 11 जो है ये भी प्रश्नोत्तर ही है और ये विकल्प रहित है, अर्थात इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलने वाला। एक ही प्रश्न होगा और उसी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। ये स्पर्श के किसी पोयम से जुड़ा हुआ होगा। इसका जो फुल मार्क्स होगा वो 4 होगा और शब्द संख्या 60 या 70, अर्थात 60 से 70 शब्दों के बीच आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसमें 2-3 कविता ही खास करके इंक्लूड होगी। पहली होगी पर्वत प्रदेश में पावस, कविता का प्रतिपाद्य बताइए। दूसरा कर चले हम फिदा, गीत का प्रतिपाद्य बताइए। या मनुष्यता कविता में कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं। मुख्य रूप से इन्हीं 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा डेफिनेटली। हाँ, यहाँ एक शब्द प्रतिपाद्य का क्या अर्थ हो सकता है आपके दिमाग में शायद ये आ रहा हो, तो इसे क्लियर कर देना जरूरी है। प्रतिपाद्य सारांश, भावार्थ, केंद्रीय बिंदु जो कुछ भी है एक ही है, चाहे सार हो, सारांश हो, केंद्र बिंदु हो, प्रतिपाद्य हो, सबका अर्थ एक ही सेंस में लीजिए। अब आते हैं हम लोग खंड ब के प्रश्न नंबर 12 पर और ये संचयन से जुड़ा होगा। जी हाँ, ये भी प्रश्नोत्तर होगा, विकल्प सहित होगा और 6 नंबर का होगा, अर्थात 3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको करना है केवल 2। तो 6 नंबर, इसकी शब्द संख्या 40 से 50 के बीच होगी और ये संचयन बुक से होगा। इसमें 3 ही चैप्टर है, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला। इन प्रश्नों को आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इस पार्ट को आप अच्छे से समझ लें तो मेरे चैनल पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बीट नंबर 1 को सॉल्व किया गया और अब ये रहा बीट नंबर 2। वर्ड लिमिटेशन का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप वर्ड लिमिटेशन क्रॉस कर दें। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी, तो शब्द संख्या तक सीमित रहिए। थोड़ा इधर उधर चलता है लेकिन शब्द संख्या तक सीमित रहिए। अब हम लोग आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन पर। राइटिंग सेक्शन लेखन पाठ। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खंड ब का ही है, लेखन है। ये प्रश्न नंबर 13 होगा। ये अनुच्छेद है जिसे आप लोग कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। ये विकल्प सहित होगा, अर्थात इसमें 3 प्रश्न होंगे, आपको करना है केवल एक, और वो भी दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर, अर्थात दिए गए आउटलाइन के आधार पर ही आपको ये पैराग्राफ लिखना है। और अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग में आप पूरे के पूरे 6 अंक उठाएं, जैसा कि यहाँ ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया गया है, ये 6 अंक उठाएं 80 से 100 शब्द लिखकर, तो देखिए जो भी संकेत बिंदु होंगे उस संकेत बिंदु को ब्रैकेट में लिखिए, उसे डबलिंग कीजिए, जिसे कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं बोल्ड करना, उसे बोल्ड कर दीजिए और उस पर 3 या 4 लाइनें लिख दीजिए या 3 या 4 वाक्य लिख दीजिए। तो ऐसे
3 आउटलाइन होंगे और एक में अगर आप 3 या 4 सेंटेंस लिखते हैं तो 32 से 38 शब्द एक में आ जाएंगे और इस हिसाब से आपका 100 या 105 तक तो डेफिनेटली आपका अनुच्छेद लेखन हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 है, आवश्यकता, पौष्टिक भोजन, जैसे स्वास्थ्य की रक्षा ये टॉपिक है, उसका पहला आउटलाइन था आवश्यकता, दूसरा पौष्टिक भोजन, तीसरा लाभकारी सुझाव। ये देखिए लाभकारी सुझाव। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और, यहाँ पर शब्द संख्या मेंशन कर दी गई है, देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे क्या ये ज़रूरी है कि शब्द संख्या मेंशन की जाए? देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शब्द संख्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, और कुछ क्या बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल लिखते ही जाते हैं। तो जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसे ज़्यादा देखने की आदत पड़ जाती है। जब आप लिमिटेड वर्ड में लिखेंगे या जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उतने में लिखेंगे तो शायद कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि अरे ये तो बहुत थोड़ा सा लिखा है, इसे 6 नंबर कैसे दे सकते हैं। इसीलिए जब आप यहाँ शब्द संख्या मेंशन कर देते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो जाता है और समझ में आ जाता है कि हाँ इस बंदे ने, इस छात्र ने, इस स्टूडेंट ने वर्ड लिमिटेशन का पूरा पूरा ध्यान रखा है। आपके दिमाग में फिर एक सवाल आ रहा होगा कि अब हम लोग क्या बैठकर एग्जामिनेशन हॉल में वर्ड लिमिट या वर्ड काउंट करें? नहीं, ऐसा नहीं है। बस आप क्या करना है, आपको जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, बस आप लाइनें गिन लीजिए और उसको 8 से इंटू कर दीजिए। और हाँ 8 से इंटू कर दीजिए, जितना आएगा आप उसको लिख दीजिए। अगर ज़्यादा हो रहा होगा, मान लीजिए अगर आपने भी ज़्यादा लिख दिया है तो भी आप 103 104 लिखिए, वो मैनेजेबल है। ऐसा नहीं हो कि जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपके वर्ड को काउंट करने जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15 पर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 14 नंबर प्रश्न कहाँ गया। देखिए मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है। अब सीक्वेंस क्यों चेंज किया है इस सूचना के बाद हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। खंड ब का लेखन में प्रश्न नंबर 15 ये है सूचना, नोटिस राइटिंग, ये विकल्प सहित आएगा। 2 रहेंगे, आपको उसमें से एक करना है। इसका जो अंक होगा ये 5 अंक का आता है और ये 30-40 शब्दों में ही आपको लिखना है। बताइए 30-40 शब्द आपको लिखने हैं जो प्रेस्क्राइब्ड है सूचना लेखन के लिए, बस, और फिर आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। याद रखिएगा सूचना लिखते समय आप उसे एक सिंपल बॉक्स में डालना ना भूलें। कभी भी नोटिस लिखते हैं तो उसे सिंपल बॉक्स में डाला ही जाता है और सूचना का जो पहला सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस में ही, कर्मवाच्य में ही शुरू करें। ये सूचना, और देखिए यहाँ शब्द संख्या मेंशन कर दी गई है 43। ये देख रहे हैं, ये शब्द संख्या 43 ये मेंशन कर दी गई है ताकि जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो ये समझ जाए कि नहीं इस बच्चे ने शब्द संख्या का ध्यान रखा है और ये सचमुच बहुत प्रैक्टिस किया है, इसलिए ये इतनी अच्छी तैयारी किया है। एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, उसके हाथ से नंबर निकलने शुरू होंगे। अब देखिए पत्र, ये है प्रश्न नंबर 14 और ये है पत्र लेखन। तो मैंने सूचना पहले लिख दिया और पत्र लेखन बाद में। इसके क्या कारण है? इसका कारण बड़ा सिंपल है। आप जब भी पत्र लिखना शुरू करेंगे तो प्रश्न पत्र को आप इवन पेज से ही लिखना शुरू करेंगे। इवन पेज कहने का मतलब हुआ 2 4 6 8, ताकि 8 के बाद 9 एक ही बार विजिबल हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको ये लंबी वाली कॉपी मिली है और ये बीच वाला हिस्सा और ये ऐसी आपको कॉपी मिली, तो ये कहलाएगा पेज नंबर 12, तो ये कहलाएगा 13। नॉर्मली आप जब पत्र लिखना शुरू करते हैं तो वो एक पेज में नहीं होता, वो दूसरे पेज में आ ही जाता है, ठीक है। तो आप इवन पेज में शुरू कीजिए, ऑड पेज में आ जाएगा वो। तो जब कोई कॉपी चेक कर रहा होगा आपका तो एक ही नज़र में वो पत्र के दोनों हिस्सों को देख लेगा। इससे उसे फिर बाद में पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही बार अगर आपने प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखा है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। इसीलिए कभी भी पत्र लिखेंगे तो आप हमेशा इवन पेज में ही लिखिए, भले ही आपको सीक्वेंस चेंज ही क्यों ना करना पड़े।
तो देख लीजिए, इस तरीके का आपको पत्र लिखना है। इसकी भी जो शब्द संख्या है वो 80 से 100 में ही लिखनी है, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा कम तो चलता ही रहता है। ये भी विकल्प सहित ही मिलेगा आपको, अर्थात इसमें ऑप्शंस होंगे, 2 में से आपको एक करना है। ये देखिए, सर धन्यवाद भवदीय अविनाश रंजन गुप्ता, शांतिनगर बोलानी। इस तरीके से आप पत्र लेखन कर सकते हैं और पूरे नंबर आप उठा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं विज्ञापन पर। देखिए, विज्ञापन आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। ये प्रश्न नंबर 16 में आता है। विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट, ये विकल्प सहित होगा, अर्थात 2 प्रश्न दिए जाएंगे अथवा में, और आपको एक ही करना है। शब्द कम हो, डिज़ाइन ज़्यादा। इसमें 5 अंक 25 से 50 शब्दों के बीच करना है। ये जो ड्राइंग बनाया गया है इसमें तो मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन जब आप बनाएंगे तो शायद आपके पास इतना समय नहीं होगा, इसीलिए आप इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे। हाँ, कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं, एक आकर्षक बॉर्डर दीजिएगा। सूचना की तरह नहीं प्लेन बॉर्डर, बल्कि एक आकर्षक बॉर्डर होना चाहिए। जिस चीज़ का प्रचार किया जा रहा है उसका नाम बड़े अक्षरों में, और उससे जुड़ा कोई टैगलाइन, उससे कांटेक्ट करने का फ़ोन नंबर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे कांटेक्ट करने का फ़ोन नंबर, और वो कहाँ उपलब्ध हो पाएगा। यहाँ पर ये गंगाराम मिठाई दुकान के प्रचारार्थ हेतु अर्थात विज्ञापन के लिए एक विज्ञापन बनाया गया है, शहीद नगर भुवनेश्वर। उसके बाद उससे जुड़े कुछ चित्र, कुछ की फीचर्स आप ज़रूर मेंशन कीजिए। हाँ, आप कलर पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, कलर पेंसिल्स का आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्केच पेन का यूज़ मत कीजिएगा। स्केच पेन का यूज़ इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि जब आप स्केच पेन से करेंगे तो उसका इम्प्रेशन पीछे वाले पेज में आ जाता है, इसीलिए स्केच पेन नहीं, आप सिंपल क्रेयंस या कलर पेंसिल का यूज़ कीजिए। एक आकर्षक बॉर्डर दीजिए, और हाँ, फुल पेज में ही आप इसे ड्रॉ कीजिए। अब लघु कथा लेखन, प्रश्न नंबर 17, लघु कथा लेखन विकल्प सहित होगा, 5 अंक का होगा, 100 से 120 शब्दों में आपको लिखना है। हाँ, इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, आप पहला वाला करेंगे तो बीट लिख दीजिएगा, और उसका जो हेडिंग है वो टॉप में रहेगा, वो भी सेंटर में। आपको बता दूं कि इस साल पहली बार लघु कथा लेखन को इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे पहले लघु कथा लेखन नहीं था। कोई भी आपको टॉपिक मिलता है तो उस टॉपिक को एक शॉर्ट स्टोरी में कन्वर्ट कीजिए। ये आपके इमेजिनेशन पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना अच्छा रूप दे सकते हैं। और हाँ, जब तक ना कहा जाए तब तक आप स्टोरी का सुखद अंत ही कीजिए, अर्थात हैप्पी एंडिंग ही कीजिए। जब अगर आपको ये कह दिया जाता है कि आप दुखद अंत कीजिए, तब तो आप दुखद अंत करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन अगर आपसे कुछ नहीं कहा जाता तो आप स्टोरी का सुखद अंत ही करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है, और अगर आपने ऐसे ही प्रश्न पत्र को सॉल्व किया तो आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय लीजिए, 20 मिनट का समय इसको वेरिफिकेशन करने में लगाइए। याद रखिएगा, 2 घंटे 40 मिनट में आप इसको सॉल्व कीजिए, 20 मिनट आप इसे वेरिफिकेशन में लगाइए। इसके वेरिफिकेशन में लगाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टू एयर इज़ ह्यूमन, आप कहीं ना कहीं गलतियाँ डेफिनेटली कर दिए होंगे, तो उन गलतियों को आप एक बार देख लीजिए। और हाँ, प्रश्न पत्र में जब आप कोई भी क्वेश्चन को पूरा अटेंड कर लेते हैं तो उसके सामने टिक का सिंबल लगाते जाइए कि हाँ, आपने इसे पूरा ही अटेंड कर लिया। कोई भी प्रश्न बाद में करने के लिए ना छोड़िए, और अगर आप छोड़ रहे हैं तो उसको इनकम्प्लीट लिखकर इंडिकेट कर दीजिए ताकि आप उसे सॉल्व कर लें। एक छोटी सी गलती मतलब कुछ ना कुछ अंक आपके कट जाएंगे। दूसरी बात, अगर हो सके तो ब्लैक पेन का ही प्रयोग करें हिंदी लेखन में। आप ब्लैक पेन से लिखते हैं तो जो कॉपी चेक कर रहा होता है वो कुछ डिफरेंट पाता है। जैसे मैं ही कॉपी चेक करने जाता हूँ तो ब्लू 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 देख देख के थोड़ी सी ऊब आ जाती है। जब ब्लैक कलर देखते हैं कोई
परीक्षक या कोई कॉपी चेक करने वाले ब्लैक कलर देखते हैं तो उसे लगता है चलो थोड़ा तो डिफरेंट है। तो एक ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। ऐसा नहीं कि अगर आपने ब्लैक में लिखा है और गलत लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन सभी बच्चे ब्लू में लिखते हैं। लेकिन जब कोई ब्लैक में लिख देता है तो वो थोड़ा सा विचित्र लगता है, अरे वाह, ब्लू देखते देखते अब थोड़ा ब्लैक देखने को मिल रहा है, तो मज़ा आता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाएगा। आप उसे डाउनलोड करें और देखें कि मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। किसी भी डाउट की स्थिति में आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। और मेरा मानना है कि अगर आपने ऐसा ही किया तो आप 80 में से 80 डेफिनेटली ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।